दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेज़न पे सेल हो रहा है उस पे हम अपने प्राइस या अपने ऑफर जो है वो कैसे डाल सकते हैं, जिसको सिंपल लैंग्वेज में मैपिंग भी बोलते हैं। कि अगर कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेज़न पे सेल हो रहा है और हमें वही सेम प्रोडक्ट अगर सेल करना है सेम ब्रांड का, तो हम जो वो कैसे सेल कर सकते हैं और मैपिंग करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए हम सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट सेल हो रहा है जेनरिक ब्रांड का पेडिक्योर मैनिक्योर टूल्स किट, जो यहाँ पे सेल हो रही है और हमें यहाँ पे जो है वो अपने ऑफर्स डालने हैं। मतलब कि हम भी ये सेम प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाहते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट का जो है वो ASIN मिल जाएगा। ASIN जिसकी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। हम ASIN नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद में हमें हमारे अमेज़न के सेलर सेंट्रल अकाउंट में जाना है। वहाँ पे कैटलॉग में जो है वो हमें ऐड ए प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलता है। हम सिंपली ऐड ए प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन दिखा रहा है फाइंड योर प्रोडक्ट्स इन अमेज़न्स कैटलॉग। मतलब कि हम जो प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं उसको हम यहाँ से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम प्रोडक्ट का ASIN नंबर जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सिंपली इसको सर्च करते हैं। जैसे ही सर्च करेंगे वो प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे कंडीशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो हम जो प्रोडक्ट भेज रहे हैं वो नया है कि यूज्ड है, कि जो भी कंडीशन है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें अभी जो यहाँ पे सिर्फ न्यू का ऑप्शन मिल रहा है तो हम न्यू यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सेल दिस प्रोडक्ट पे जो है वो क्लिक कर देंगे। सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद में देखिए हमें यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मिलता है सेलर SKU डालने का। तो सेलर SKU जो है वो हम यहाँ से डाल सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने इन्वेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से। जो भी SKU हम रखना चाहिए वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसे मैं इसका SKU रख देता हूँ पेडिक्योर सेट 1, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पे जो है वो प्राइस डालने हैं कि हम किस प्राइस पॉइंट पे जो है उसको सेल करने जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं इस प्रोडक्ट को सेल करने जा रहा हूँ 199 में, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिस्ट प्राइस भी जो है वो 199 रख देता हूँ। उसके बाद में अगर हम बात करें आइटम कंडीशन, हमने यहाँ पे न्यू सेलेक्ट करके रखा हुआ है। कंट्री ऑफ ओरिजिन हम यहाँ पे डालेंगे जहाँ से ये जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ है। तो अगर इंडिया से मैन्युफैक्चर हुआ तो हम यहाँ पे जो इंडिया डाल देंगे। उसके बाद में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की MRP क्या है, तो MRP हम यहाँ पे डाल देंगे। अगर सेम MRP है तो सेम डाल देंगे, अगर अलग है तो अलग MRP जो वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आता है HSN कोड का। हमें बेसिकली प्रोडक्ट का एक HSN कोड जो है वो डालना पड़ता है। यहाँ पे HSN कोड से ये डिफाइन होता है, गवर्नमेंट जो है वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो कौन से टैक्स स्लैब में या पर्टिकुलर कौन से टैक्स कैटेगरी में जो है वो आता है। इसके ऊपर 18% GST एप्लीकेबल है, या 12% GST एप्लीकेबल है, कि 5% GST एप्लीकेबल है। ये बेसिकली प्रोडक्ट आता कौन सी टैक्स कैटेगरी में है। तो जो भी हमारे प्रोडक्ट का HSN कोड होता है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। हम गूगल कर सकते हैं प्रोडक्ट के HSN कोड और कैटेगरी के हिसाब से भी जो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वेबसाइट है वहाँ पे हमने HSN कोड जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए फाइंड किया है, जो कि है 821420 मैनिक्योर और पेडिक्योर सेट्स के लिए। तो यहाँ पे जो है वो हम प्रोडक्ट के हिसाब से HSN कोड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो HSN कोड फाइंड करने के बाद में हम यहाँ पे जो वो HSN कोड इसका डाल देते हैं। नीचे फुलफिलमेंट ऑप्शन के लिए हमें पूछता है कि भाई आप कौन सा फुलफिलमेंट ऑप्शन जो है वो यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है वो हमें देके रखे हुए हैं। सबसे पहले देके रखा हुआ है अमेज़न फुलफिलमेंट और उसके बाद में मर्चेंट फुलफिलमेंट। तो हम यहाँ से जो वो मर्चेंट फुलफिल्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें ऊपर देखिए एक ऑप्शन जो हमने मिस कर दिया था वो है क्वांटिटी का, कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कितने पीस हमारे पास में स्टॉक में जो वो अवेलेबल है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में 10 क्वांटिटी जो वो इसकी अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे 10 जो है वो डाल देते हैं। तो सारी डिटेल्स सबमिट करने के बाद में अगर हम यहाँ पे नीचे देखेंगे तो हमें ऑप्शन मिलता है सेव एंड फिनिश का। सेव एंड फिनिश पे क्लिक करके हम सिंपली जो है वो अपनी लिस्टिंग क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं। हमारी लिस्टिंग जो है वो अपडेट कर सकते हैं। ये तो जो है वो हमने जेनरिक प्रोडक्ट के अंडर में अपने प्राइस मैप किए हैं, मतलब कि जो प्रोडक्ट नॉन ब्रांडेड है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ब्रांड का प्रोडक्ट है और वो हम सेल करना चाहते हैं, तो ऐसे में कई बार तो हम जो है वो डायरेक्टली मैपिंग कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर से हम जो है वो ASIN कॉपी करके प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो यहाँ से कर सकते हैं, मैपिंग जो उसके अंडर में कर सकते हैं। कुछ एक केसेस में क्या होता है कि हमें अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एक ब्रांड्स जो है वो लिमिटेड रहती है। और अभी तो लगभग ज़्यादातर ब्रांड्स जो है वो लिमिटेड रहती है, जिनमें हमें पहले डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने पड़ते हैं, इनवॉइस की कॉपी वो सब सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद में हम जो उसके अंडर में प्राइस जो है वो मैप कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस भी जो है वो हमें एक बार देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे चॉपर सर्च करता हूँ और यहाँ पे मुझे जो वो पिजन ब्रांड का यहाँ पे चॉपर जो वो दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए कि हम ये जो चॉपर है वो सेल करना चाहते हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ से ASIN अगर कॉपी करेंगे और अमेज़न में जाएंगे, अमेज़न सेलर सेंट्रल में ऐड ए प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ASIN डाल के अगर हम सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेलर कंडीशन न्यू डालने के बाद में ऑप्शन आ रहा है अप्लाई टू सेल। मतलब कि हम डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, पहले हमें जो वो अप्लाई करना पड़ेगा। हम सिंपली अप्लाई पे जो है वो क्लिक करते हैं
तो सेलिंग एप्लीकेशन जो है वो हमें यहाँ से सबमिट करनी होगी। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। यू नीड अप्रूवल टू सेल पिजन ब्रांडेड इन न्यू यूज रिफर्बिश्ड कलेक्टेबल कंडीशंस, मतलब इन कंडीशंस में अगर हम देखते हैं तो हमें अप्रूवल इसमें लेना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके नीचे एक छोटी सी चीज़ ये भी बता रखी है कि अदर किचन कैटेगरी में हम कलेक्टेबल और यूज रिफर्बिश्ड कंडीशंस में जो है वो नहीं सेल कर सकते, मतलब न्यू कंडीशन में जो है वो हमें सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम न्यू कंडीशन में ही सेल करने जा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट अप्रूवल पे जो है वो क्लिक करते हैं। रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करने के बाद में देखिए सेलिंग एप्लीकेशन फॉर ब्रांड के लिए हमें जो है यहाँ पे सेलिंग एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टिंग अप्रूवल टू सेल पिजन ब्रांडेड ब्रांड आइटम्स, पिजन के लिए हमें डालना है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स हमें क्या सबमिट करने हैं। एटलीस्ट 1 परचेज इनवॉइस फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, कि जो भी पिजन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं या इस पर्टिकुलर ब्रांड के जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनसे हमें एक इनवॉइस कॉपी जो है वो लेनी पड़ेगी। इनवॉइस कॉपी जो है वो हमें यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट जो है वो ये रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आर डेटेड ऑन और आफ्टर 12 जन 2023, मतलब विद इन 180 डेज के अंदर में जो है वो ये होना चाहिए, ठीक है। इंक्लूड योर नेम एंड एड्रेस मैचिंग विद द इन्फॉर्मेशन इन योर सेलिंग अकाउंट, क्योंकि जो नेम और एड्रेस उसमें दिया गया है वो इन्फॉर्मेशन हमारे सेलिंग अकाउंट में जो हमने डाल करके हुई उसके साथ में मैच करनी चाहिए। इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर का एड्रेस भी उसके अंदर होना चाहिए। शो द कंबाइंड परचेज ऑफ एटलीस्ट 10 यूनिट्स, कम से कम 10 यूनिट्स जो है वो कंबाइंड परचेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे है ओमिट प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, ये ऑप्शनल है। हम प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन छोड़ना चाहते हैं कि प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन जो वो दिखाना चाहते हैं, हम प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन अगर छोड़ना भी चाहते हैं तो हम उसको जो है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्लीज नोट दैट वी मे वेरीफाई योर सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स बाय कॉन्टैक्टिंग प्रोडक्ट वेंडर्स यू आइडेंटिफाई इन योर एप्लीकेशन, क्योंकि अमेजोन की टीम उन वेंडर्स को कॉन्टैक्ट भी कर सकती है जिनसे हमने जो है वो परचेज़ किया है या फिर जिनकी इनवॉइस जो वो हम लगा रहे हैं परचेज़ की इनवॉइस, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके भी जो है वो इसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये ध्यान में रहे कि जेन्युइन चीज़ें ही जो है वो हम यहाँ पे सबमिट करें। उसके बाद में हमें यहाँ पे जो है वो फाइल अपलोड करनी है। हम सिंपली फाइल जो है वो अपलोड करके अगर हमारा कोई ऑप्शनल कमेंट रहता है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर हमें यहाँ पे डालना है जहाँ से अमेजोन की टीम हमसे कांटेक्ट कर सके इन केस ऑफ कोई भी इशू रहता है या कुछ भी फर्दर डॉक्यूमेंट्स की अगर उनको रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए। उसके बाद में हमें नीचे सेम सबमिट का जो है वो ऑप्शन मिलता है, यहाँ से सबमिट करके हम जो है वो ब्रांड में अप्रूवल ले सकते हैं। ब्रांड अप्रूवल लेने के बाद में हम उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट के अंडर में अपने प्राइस जो है वो मैप कर सकते हैं। प्राइस मैप करने से पहले कुछ एक चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ तो ये कि हम जो प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं जिसके अंडर में प्राइस मैप करने जा रहे हैं एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट सेम ब्रांड नेम से सेम मॉडल नंबर हमारे पास में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट होकर रखा हुआ है और उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट हमारे पास में है और हम उसके अंडर में अपने जो प्राइस है वो मैप कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान देने वाली है कि किसी भी ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट अगर हम सेल करने जा रहे हैं तो उस ब्रांड के प्रोडक्ट के अनऑथराइज्ड कॉपी हम ऐसे बोल सकते हैं या फिर प्रॉपर अगर सप्लाई चेन से हमने सोर्स नहीं किया तो भी लिमिटेशंस यहाँ पे आती है, हम नहीं सेल कर सकते। जैसे यहाँ पे तो हम अगर ब्रांड के लिए जैसे ऑप्शन दे के रखा हुआ अप्रूवल के लिए कि भी पहले हमें इनवॉइस सबमिट करके अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद में जो है वो हम सेल कर सकते हैं। लेकिन कई बार मैंने ऐसे देखा है कि सेलर मिस्टेक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लिस्ट होकर रखा हुआ है किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड नेम से, हमारे पास में उसका मिलता जुलता प्रोडक्ट है और हम क्या करते हैं हम उसके अंडर में अपने जो प्राइस है मैप कर देते हैं। तो वहाँ पे अगर वो ब्रांड ऑनर कंप्लेन करते हैं, ट्रेडमार्क जिनके पास में है, जिनके पास में राइट है उस पर्टिकुलर ब्रांड नेम से रिलेटेड, तो वो अगर कंप्लेन करते हैं तो ऐसे केसेस में हमारी लिस्टिंग सस्पेंड हो सकती है, हमारा अमेजोन अकाउंट भी जो है वो सस्पेंड हो सकता है। तो प्राइस मैपिंग करते टाइम हमें ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली है कि भी हम किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है वो ना इन्फ्रीज करें, किसी के ट्रेडमार्क को जो है वो ना इन्फ्रीज करें। हमारे पास में अगर उसी ब्रांड नेम का वही पर्टिकुलर मॉडल नंबर न्यू कंडीशन में और प्रॉपर तरीके से सोर्स किया गया है तो ही हम जो है वो इसमें ऑफर डालें, तो ही हम जो वो इसमें सेल करें। अगर ये सब नहीं है तो हम नई लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से और नया कैटलॉग पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें नया कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे ऐड करना है तो उसकी अब क्या प्रोसेस रहती है, किन किन स्टेप्स को फॉलो करके हम अमेजोन पे एक नई लिस्टिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, एक नया प्रोडक्ट डिटेल पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्रोडक्ट मैपिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।